नमस्कार दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं इनका पाखंड सामने आता जा रहा है। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, इन सब की एक के बाद एक करके कलई खुली जो कि हम देखेंगे। लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, उसके बाद और एक इंडेक्स है जो खुद को एक्सपोज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीस इंडेक्स। अगर आप देखें तो इसमें भारत 126वें स्थान पर आता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो देश है जहां पे पिछले एक हफ्ते से दंगे चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं, वो 37th रैंक पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूके की। वैसे ही अगर आप देखें तो और एक देश है जो कि 67th रैंक पे है, फ्रांस, जहां पे इसी प्रकार से दंगे चले, जहां पे सड़क पे इतनी ही अच्छी पीस बनी हुई है कि ओलंपिक टीम जब पेरिस में आ रही है तो उनके यहाँ चोरी होती जा रही है, और जो टूरिस्ट हैं उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, महिला टूरिस्ट के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां पे ओलंपिक जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनकी किसी की घड़ी चुरा ली जा रही है। तो ये भी भारत से ज़्यादा पीसफुल है, और यहाँ दंगे तो अपने चरम पर चल ही रहे हैं। चलिए यूके फ्रांस तक अगर आप समझ भी जाएं तो यहाँ पे और दो देश हैं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश। जी हाँ, अगर आप देखें तो बांग्लादेश 88 रैंक पे है। वो भी भारत से बहुत ज्यादा पीसफुल है, और देखिए वहां पे कैसे पीसफुल पीस सेलिब्रेट किया जा रहा है। देख लीजिए, वहां पे आपके सामने ही ये तस्वीरें हैं, सबको दिख ही रहा है किस प्रकार से माइनॉरिटीज को चुन चुन के किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सबके सामने है। एक ट्रेंड भी चल रहा है, सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। अब ये सब तो सामने आ रहा है, लेकिन भैया बांग्लादेश तो पीसफुल है। सेम कहानी श्रीलंका की थी दोस्तों। श्रीलंका बहुत ज्यादा पीसफुल बताया जाता था, लेकिन फिर वहां पे ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद ये 2022 की बात है, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो लेटेस्ट रैंक में ये 107 पे है, यानी अभी भी भारत से अधिक पीसफुल है। अब दोस्तों, इस प्रकार का ग्लोबल पीस इंडेक्स अगर आप देखें तो भारत अपने नेबरहुड में लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में से एक आता है। हालांकि सच्चाई कुछ इस प्रकार है, अगर आप देखें तो तालिबान टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान में 2021 में, पाकिस्तान में वैसे ही कू हुआ, काइंड ऑफ कू आप कह सकते हैं, एक रिजीम चेंज डेफिनेटली हुआ। खैर वो खुद भी एक फेल्ड स्टेट है। लेकिन वैसे ही अगर आप देखें तो श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, बांग्लादेश में अभी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, एक रिजीम चेंज हो चुका है, नेपाल में हर 6 महीने में सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, मिलिट्री जनता चला रही है। लेकिन ये सभी भारत से ज्यादा पीसफुल इलाके हैं, लगभग अधिकतम देश। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है, यहाँ पे भारत ही एकमात्र देश है जो कि स्टेबल है, और ये बात किसी को पच नहीं रही, तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज भारत के खिलाफ अलग अलग जितने भी ये जो इंडाइसेस हैं, ग्लोबल इंडेक्स जितने भी आते हैं, इन सब को जरा देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए। हम लेकर के आए हैं फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड। यहाँ दोस्तों इंडिपेंडेंस डे सेल है, 1250 रुपए महीने। जी हाँ दोस्तों, केवल 1250 रुपए प्रति माह में आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 70 से अधिक सिलेक्शन जिस कोर्स से हुए हैं, उसी प्रकार का हाई क्वालिटी कोर्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, सारे ही बैचेस का एक्सेस मिलता है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसका फायदा जल्दी से उठाएं। यूज द कोड KC10। दोस्तों अगर आप देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसकी बात हो रही है, जो बताता है कि हाँ भाई कौन से इलाकों में, कौन से देशों में कितना पीसफुलनेस है, उसको ये नापता है। दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एक एनजीओ है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, वो ये रिपोर्ट निकालता है। अब अगर आप देखें तो ये अकेले नहीं, ये कंसल्टेशन में निकाला जाता है। कुछ पीसफुल एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, जिनको यहाँ पे जिनसे कंसल्टेशन किया जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड मैन बिहाइंड प्रोटेस्ट हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो है भाई बांग्लादेश में, उसके पीछे जो व्यक्ति हैं आप जानते ही हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है, मोहम्मद यूनुस के बारे में आपने देखा होगा, मोहम्मद यूसुफ के बारे में आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने उस पर डिटेल में कवर किया था। उनके बारे में नोबेल लॉरिएट हैं, पीस प्राइज विनर हैं, तो वो पीसफुल इस प्रकार का प्रोटेस्ट कराए हैं, तो वो भी इन्हीं में आते हैं जो कंसल्ट किए जाते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह से डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों इसमें ही हुआ क्या गया है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स बनाने के लिए इतने इसमें इंडिकेटर्स इंक्लूड कर दिया गया है कि करीबन इन टोटल 23
अगर आप देखें तो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे ग्लोबल पीस इंडेक्स बनाया जाता है। अब उसमें किसका वेटेज है अपने हिसाब से सेट कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि इसमें मन चाहा, जैसा आप चाहो वैसा रिपोर्ट आप बना सकते हो, जिसमें आप जैसा चाहो, जिस देश को आगे रखना है, जिस देश को पीछे रखना है, आप अपनी सहूलियत से उसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये सब अगर आप देखें तो अलग अलग नरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक बड़ा नरेटिव का टूल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आए दिन जिसको कोट किया जाता है। अगर आप देखें तो ये हॉलमार्क बताया जाता है कई लोगों के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा है कि भारत 107वें स्थान पे आ गया 121 देशों में। आज भारत नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे है हंगर में, जबकि सच्चाई क्या है? पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लाइन लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां उसको हम वीट दे रहे हैं। दुनिया की फूड सिक्योरिटी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। दुनिया कह रही कि भैया आप चावल बंद मत कर दीजिए, वीट पे रोक मत लगा दीजिए। सच्चाई ये है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो इंडेक्स बनता है ये सर्वे के आधार पे होता है। भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। उसमें अगर आप देखें तो सैंपल साइज है सर्वे का केवल 3000, और उन 3000 लोगों से भी जानते हैं क्या सवाल पूछा जाता है? यू एट लेस देन यू थॉट यू शुड। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में जितना आपको लगता था खाना चाहिए था, क्या आप उससे कम खाए? अब हो सकता है मेरी भूख 10 रोटी में मिटती है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको लगता है मैं कम खाया? हाँ, मैं केवल 8 ही रोटी खाया दिन में, आज 10 रोटी खाता तो सही होता। तो इस प्रकार का वेग सवाल है। फ्रैंकली होना ये चाहिए कि कितना कैलोरीफिक डिमांड्स है और कितनी नीड्स है, कितनी आप फुलफिल कर पा रहे हैं, कितना % पॉपुलेशन है जो कि इसको नहीं कर पा रहा। चाइल्ड अंडर 5 मैल न्यूट्रिशन कैसा है वो होता, विमेन सेंट्रिक कुछ फैक्टर होता, तो इसको हम बिलीवेबल बनाते। लेकिन वो पर्पस ही नहीं है। पर्पस बड़ा क्लियर है कि इंडेक्स ऐसा बनाया जाए जिसमें अगेन लिस्ट खुद से डिसाइड किया जाए। दोस्तों अगर आप देखें तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। 80 करोड़ नागरिक भारत के फ्री फूड ग्रेन्स पाते हैं। 7.7 करोड़ चिल्ड्रन 6 साल की उम्र तक, और 1.78 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर्स 5.3 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स का पा चुके हैं। उसके बाद भी भारत अगर आप देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बिल्कुल नीचे आता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सूडान में दोस्तों भयानक फेमीन आया, और आप देख सकते हैं यूएन ऑफिशियल्स ने कहा ये शेमफुल स्टेन है दुनिया के आत्मा पर, दुनिया की आत्मा को ये झकझोर देगा। सूडान में आया है दोस्तों, अब ये किसी से छुपा नहीं है। और कमाल की बात जानते हैं, सूडान अगर आप देखें जहां पे आधी से अधिक आबादी स्टारवेशन से गुजर रही है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, 130वें स्थान पे है जब भारत 111वें स्थान पे था। तो ये क्या है? ये फेक प्रोपोगंडा नहीं है तो और क्या आप इससे कहेंगे। वैसा ही एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए 2024 का, भारत 126वें स्थान पर है। कमाल की बात यह है पाकिस्तान जहां पे लोग आटे के लिए मार काट करने को तैयार हैं, वो भारत के ऊपर है। म्यांमार जहां पे मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री जनता सरकार चला रही है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमसे खुश हैं। वो सब छोड़िए साहब, फिलिस्तीन जहां पे वॉर चल रहा है वो हमसे ज्यादा खुश है। रशिया जहां वॉर चल रहा है वो हमसे ज्यादा खुश है। यूक्रेन भी हमसे ज्यादा खुश है। तो भैया ऐसी खुशी तुम्ही को मुबारक, अपने पास रखें ऐसी खुशी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा चलता है। वैसे ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसमें अगर आप देखें तो अफगानिस्तान जहां पे तालिबान वाले आए दिन घूमते रहते हैं कि कौन सा वेस्टर्न प्रेस का आदमी मिल जाए जिसको उठा लिया जाए, वो देश भारत में प्रेस फ्रीडम में आगे है। पैलेस्टीन वो देश जहां पे, पैलेस्टीन देश तो खैर है नहीं, वो इलाका जहां पे अगर आप देखें तो जितने भी प्रेस ऑपरेटिव्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफिलिएशन रखते हैं हमास से। अब तो ये सामने आ चुका है ना, आपने देखा ही होगा किस प्रकार से अल जजीरा के पत्रकार हमास के साथ लिंक्ड पाए गए। हमास, अल जजीरा छोड़िए, यहां तो यूएन के वर्कर्स, यूएन ने खुद कबूला कि वो भी हमास के लिए काम कर रहे थे। अक्टूबर 8 को जो अटैक हुआ उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इजराइल अटैक में जो बर्बर अटैक किया गया था, वो लड़ाई उसमें अटैक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वैसा ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा प्रेस की आजादी है।
तो इस प्रकार का विचित्र इंडिकेटर इन लोगों ने जो बना रखा है, उससे होता यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इन इंडिकेटर्स की जो लोगों में बिलीफ है वो कमजोर पड़ता जाता है। सच्चाई क्या है दोस्तों कि ये सारे इंडिकेटर्स आज के टाइम में नरेटिव बिल्ड करने के एक टूल हो गए हैं, जिसके द्वारा वेस्ट से पूरा का पूरा नरेटिव बनाया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई ये है दोस्तों, जब तक आप और मैं इन नरेटिव्स को वैल्यू देंगे तभी तक ये नरेटिव्स भी दुनिया में इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ये इंडिकेटर्स को जब तक आप वैल्यू देंगे तभी तक ये इंडिकेटर्स एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का टूल बना रहेगा। तो सच्चाई है कि हम इन इंडिकेटर्स की गहराई से इनको बेहतर तरीके से समझें। ये केस स्टडीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सूडान का एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 1250 रुपए प्रति माह में, जिसमें आपको मेन टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है, लेक्चर्स विद पावर पॉइंट है। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे का ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर लें। इसके सिवा करंट कैटलिस्ट मेरा एक कोर्स आ रहा है जिसमें हफ्ते भर में जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें हुई हैं उन सब को हम कवर करते हैं। हफ्ते में मुझे बस 2 दिन दे दीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आप उसको आंसर राइटिंग से लेके MCQ सॉल्विंग हर जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको आप मेक श्योर इसमें एनरोल कर रहे हैं। यूज द कोड KC10 नीचे लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें। वैसे अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है जिसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। 11 अगस्त सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। बाकी हमारे कई बैचेज हैं, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, आप सभी का फायदा उठाएं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, आंसर इवैल्यूएशन है, इंटरव्यू गाइडेंस है, GS PDF बुक्स मिलते हैं, डेली कंटेंट मिलता है। ये सब आपको मिलता है बड़ी अफोर्डेबल कीमत पर। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। अगस्त ऑप्शनल कार्निवाल हमारा चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शनल बैचेज आ गए हैं। मेक श्योर आप एनरोल कर रहे हैं, इनसे फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10।